आज 22 से 24 लाख बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। बड़ी आसानी से कह दिया गया कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आया, अरे एग्ज़ाम पेपर आउट हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नीट एग्ज़ाम दोबारा ही तो होना है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि एक बच्चा सालों साल तैयारी करता है और पेरेंट्स भी उसके साथ कहीं ना कहीं उस प्रिपरेशन में लगा रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण केवल उस बच्चे और परिवार तक नहीं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 11-12 का सिलेबस ही सब कुछ है जी, NCERT ही सब कुछ है, वहीं से आपका बेस शुरू होता है। मेरे जितने भी शेर नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपने पहली बार अच्छा किया है, ईमानदारी से पढ़ के अच्छा किया है, आप फिर अच्छा करेंगे। तो सिंपली इन बच्चों को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑल लेवल कराएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारे साथ रामानुजम क्लासेस के डायरेक्टर सौरभ सर हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है करीब 20 ईयर्स का। चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात हो या फिर नीट एग्ज़ाम की बात हो या फिर जेई के, देश में लाखों डिफेंस एस्पिरेंट सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और करीब हज़ारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स सर के क्लासेस से निकले हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान नीट का जो एग्ज़ाम पेपर आउट हुआ, इस पर स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है, साथ ही साथ क्या सोच रहे हैं, सर का क्या विचार है और NTA पर सर क्या कहना चाहते हैं, साथ ही साथ रामानुजम क्लासेस इस री नीट एग्ज़ाम को लेकर क्या फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए देना चाहती है और हमारा क्या प्लान है, सर का क्या प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश सर। एक्चुअली फॉर मी इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस टू स्पीक समथिंग ऑन द रामानुजम मंच। बिल्कुल सर। रामानुजम का नाम बहुत क्लोजली मेरे हार्ट से अटैच है एंड मैं हमेशा चाहता था कि जिस तरीके से मेजर कलसी क्लासेस ने बेहतर किया इस देश में डिफेंस सेक्टर में, मैं चाहता था कि रामानुजम एक वेंचर आए जो कि जेई नीट के बच्चों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में हर गरीब आम बच्चे के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था ऑफलाइन में दे सके। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बिल्कुल आसान, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि गांव में नेट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन एक ऐसा माध्यम था जिससे उनको एक बेहतर एजुकेशन दी जा सकती, उनको बेहतर बनाया जा सकता था। तो ये तो रही बात रामानुजम से जुड़ करके। बट आज का प्रश्न बहुत अहम है, क्योंकि जिस विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं वाकई में बहुत निराशाजनक है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल। आज 22 से 24 लाख बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जी सर। शायद ये किसी के लिए कह देना बहुत आसान होगा। एज ए छात्र अगर मैं उस चीज़ को महसूस करूँ एज ए कॉम्पिटिटर कि एक एग्ज़ाम देने के बाद हम कितने रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल सर। दिन रात एक करके हम एक एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, एक भरोसा होता है कि हमने बेस्ट दे दिया अपना, और फिर सडनली आपको पता चले कि आपके साथ ऐसा हुआ है। जी। तो एक तरह से ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक बच्चे के ऊपर। जी सर। मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से कह दिया गया कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आया, अरे एग्ज़ाम पेपर आउट हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, दैट इज़ ओके। बट उसके पीछे क्या हुआ, सबसे अहम मुद्दा ये है डिस्कशन का। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ली उन बच्चों के लिए, क्या मोटिवेशन के पार्ट हमने डिसाइड किए। बिल्कुल। तो शायद जवाब है कि कुछ भी नहीं। बहरहाल एक अपडेट आ चुकी है, 21 जून को जो है प्रक्रिया फिर से डन की जाएगी। बच्चों को मैं ये प्रश्न ही कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा हार्ड टाइम है बेटा, आप सब बहादुर हो, लॉयनेस हो। मैं कहना चाहूँगा मेरे जितने भी शेर नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपने पहली बार अच्छा किया है, ईमानदारी से पढ़ के अच्छा किया है, आप फिर अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसमें मोर अलर्ट होगी, इस बार एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी भी और अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है कि शायद विगत वर्षों में भी ये चीज़ होती रही हो, बट इस बार वो हाईलाइटमेंट हाई लेवल का है। अभी सर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि नीट एग्ज़ाम दोबारा ही तो होना है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। पर मैं सर आपके विचार जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा सालों साल तैयारी करता है और पेरेंट्स भी उसके साथ कहीं ना कहीं उस प्रिपरेशन में लगा रहता है। तो सर जिस व्यक्ति ने ये एडिटोरियल में लिखा है उनको कह दीजिए किसी री एग्जाम में प्रेजेंट होने के लिए, देन ही विल रियलाइज कि हाँ इसका प्रॉब्लम क्या होता है। ये कोई स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ स्कूल एग्जामिनेशन भी आसान नहीं है। हाँ सर। बच्चे का एक टेम्पो होता है, एक माइंड सेट होता है। छोटा बच्चा है सर, वो जस्ट 10+2। सही बात। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटाइज चीज़ है। इसको आसान शब्दों में लिख देना बहुत आसान है, बट मुझे लगता है कि ये समय है जब हम पेरेंट्स को सबसे पहले इन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि वो रियल सपोर्ट है और उनको भरोसा दिखाना चाहिए अपने बच्चे के अंदर। और एक अच्छी पॉजिटिव बात ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये प्रक्रिया चलती रहती तो कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे थे वो अपॉर्चुनिटी ना पाते। सही बात है सर। और ये दुर्भाग्यपूर्ण केवल उस बच्चे और परिवार तक नहीं है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि आज कोई क्योंकि भी exam हाँ ऐसे सही अनएजुकेटेड लोग अगर जो है इस जुगाड़ से मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा बनते हैं और ये डॉक्टर बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने जीवन जो हैं वो रिस्क में क्या है। ही मुझे लगता है कि करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव मसला ये है और इस पे सेंसिटिव एक्शंस गवर्नमेंट ने ले लिया। मुझे लगता है कि यही एक हाँ सर, डिसीजन था जो बिल्कुल। लेना चाहिए था और उन्होंने वो CBI चीज़ जांच भी ले लगी हुई है पूरी एग्जैक्टली। proper। गवर्नमेंट इज ट्राइंग और अभी तो लॉ भी बना जो है एग्ज़ाम जो है नकल को रोकने के लिए, पेपर लीक को लेकर के। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नकल माफिया गिरोह है ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल सर। और इसमें सर नाम आ रहा है कि कुछ स्पेशली कोचिंग सेंटर हाँ। जो अपना नाम बढ़ाने के लिए बच्चों के भविष्य खेल दे रहे हैं। ये राजस्थान से प्रक्रिया हमेशा होती रही है, बिल्कुल कोई सर, नई बात mostly नहीं। वहीं से मोस्टली सुनने वहीं को से आता है। चीज़ें शुरू हुई हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस तरह जी। के जो है चीज़ें की गई जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल सर, एक्चुअली। बच्चे के भविष्य और मुझे खेल लगता है कर गवर्नमेंट branding- को इन सब चीज़ के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इवन मैं कहूँगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल होनी चाहिए। सर, मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये बहुत बड़ी सजा के पात्र हैं। इन्होंने कितने बच्चों को ट्रॉमेटाइज किया है, सही बात। कितने सपने तोड़े हैं, कितने लोगों का मनोबल गिराया है। देश के लिए जो है एक क्षति का विषय है। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि NTA ने जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि पेपर लीक कुछ ना कुछ हो ही रहा है विगत 3 सालों से। जी सर NTA क्या ऐसा कर दे, आपकी राय क्या होगी कि कुछ और बेहतर हो पाए एग्जामिनेशन कंडक्शन में? जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाव दिया कि हम CBT फॉर्मेट पे जा Right, सकते हैं, हाँ मतलब हम सर। इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन प्रक्रिया में मेंस जो है- के थ्रू हाँ कर सकते हैं, जैसे करते हैं जेई मेन हाँ का सर। एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस विषय पे अब विचार करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कई सारे एग्जाम्स हाँ हैं जो ऑनलाइन फॉर्मेट पे हो रहे हैं और उनमें जो हैं चीज़ें सुधारात्मक तरीके से हैं क्योंकि वहाँ पे लीक होने के चांसेस हाँ सर, काफ़ी हद बहुत तक कम कम, हो जाते बहुत हैं। कम। तो मुझे लगता है कि NTO के इस विषय पे विचार करना चाहिए जी और कहीं ना कहीं NTA के अंदर भी बहुत ऑफिशियल कंडक्ट हैं जहाँ ये मिस्टेक हो रही है। राइट। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। जो भी पदाधिकारी हैं जो भी हैं हाँ, एक उनको वारंट तो सस्पेंड होना किया ही जाए, चाहिए बिल्कुल कि सस्पेंड ऐसे- होने चाहिए बिल्कुल वो सर। और एक नई टीम का और एक अच्छी हायरार्की के साथ गठन हो जो इस तरह की प्रक्रिया में involve बिल्कुल हो। सर, बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन था कि स्पेशली उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ और किसी कारण वो डिप्रेस है, वो कैसे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं? अब मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सोमेश सर। साल भर बच्चा तैयारी करता सही है। बात है सर। कुछ बच्चे 2 साल से दो- तैयारी दो, कर रहे तीन- हैं, तीन 3 साल साल से dropper तैयारी batch कर के, रहे हैं right। और सोचिए उनके साथ उनके माँ बाप की भी तैयारी है। आप ये बिल्कुल। मत समझिए कि केवल ये सेंटर बच्चे पे सर देखा हम लोगों ने, रामानुजम की टीम भी पहुंची थी। जी मतलब पेरेंट्स भी धूप में खड़े हैं, पसीना हो रहा है, बच्चे लेकिन के उनके साथ। मन में एक उम्मीद है सर कि बच्चा हाँ, डॉक्टर बनेगा। एक अलग लेवल का जो है डेडिकेशन दिखता है। बिल्कुल सर। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जैक्टली सर देखिए आप गार्जियन हैं, आप बड़े हैं, आप जी। समझदार हैं, परिस्थिति आई है, इतना कुछ झेले हैं तो एक बार और क्योंकि हाँ, सर सर। बहुत लोग पैसे खर्च करके समझ रहे ना फिर से तैयारी उनके लिए संभव बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर। और आपने स्टार्टिंग में एक बड़ा अहम प्रश्न उठाया था कि एज ए रामानुजम हम क्या मदद करेंगे। हाँ, तो सिंपली इन बच्चों को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल कराएंगे ये क्लासेस। तो बहुत अच्छी बात है हाँ। सर। तो हमारा उद्देश्य यही होगा कि बच्चे इन क्लासेस का हिस्सा बने। रामानुजम नीट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, चैनल आपको दिख भी रहा होगा और जुड़ जाइए इसमें। हम बेस्ट टीचर्स आपको दे रहे हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर पार्ट के लिए और लगातार वो आपके साथ काम करेंगे टिल आपके एग्ज़ाम जो कि 21 जून को है। बिल्कुल सर। एंड बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी कि निस्वार्थ फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद करें जिससे आपके रिवीजन, आपके प्रैक्टिस में हम लगातार जारी रह बिल्कुल सकें। सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसा कि आप पहले पढ़ाते भी थे जी। और डायरेक्टर तो हैं ही सर 20 सालों जी। से, एक एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। जैसे लास्ट 1 मंथ बचे हैं बच्चों के लिए, ऐसे में अब उन्हें क्या करना चाहिए जिससे बेहतर एग्जाम हो दे पाए अपना? देखिए मैं इस पे सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे आए हैं, जी सर। बेहतर सब कुछ कर हाँ चुके सर। हैं, मॉक टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के बाद ही बच्चों को बहुत सारा अनुभव तो मिला है बिल्कुल। कि उन्हें लगता होगा कि सर मैं तो 650 स्कोर कर देता, सर मैं तो 640 कर देता, मैं तो 670 कर देता, 680 कर देता, बट ये पार्ट मेरा स्पेशली क्या रह गया, वीक बचा रह गया। तो मुझे लगता है एक मौका मिला है कि उस पार्ट पे एक बार थोड़ा और जबरदस्त तरीके से काम मेहनत करें। की जा सकती भाई जो रेडी है वो तो रेडी है, हाँ। बट एग्जाम के बाद आपको कुछ सच्चाई तो पता चल ही चुकी है राइट। कि आप कहाँ वीक पड़े हैं। तो मुझे लगता है एक मौका है एक स्टूडेंट के लिए बेहतर ढंग से उस पार्ट पे काम करने के लिए, ये जरूरी है। और एक बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, जैसा कि कमेंट्स में दिखाई देता है कि पेपर जब भी सर री नीट हुआ है या री एग्ज़ाम हुआ है तो उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, तो इस पे ये देखिए बेसिक प्रक्रिया है हाँ क्योंकि एक बार बच्चे पेपर दे के आए हैं, पैटर्न से वाकिफ हैं एग्जैक्टली, जी। तो लाजमी सी बात है कि सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन तो चेंज होने हाँ हैं। सर, हाँ। थोड़ा लेवल अप किया जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न पे भी अब ये सोचना होता है कि बच्चे तो इस लेवल तक तैयार ही थे पूरी तरह हाँ, से, थोड़ा तो सा कहीं challenging। सेम टू सेम चीज़ हो के मोनोटोमस ना हो जाए, बिल्कुल मोनोटोमस।
तो ये एक प्रक्रिया होगी जिससे कि बच्चों के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस बात को बच्चों को दिमाग में नहीं लेना है, एक थोड़ा सा लेवल अप किया जाएगा। जी सर। बाकी ठीक है, जो परफॉर्मर है वो परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सर कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन पढ़ाई, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग और डिफेंस सेक्टर में, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर सेक्टर में हमेशा सपोर्ट ऑफलाइन को करता हूँ सर, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की सच्चाई आज भी जो है सर, वो एक अच्छा टीचर जो क्लास में खड़ा होता है सर, ईमानदारी से पढ़ाता है सर, उसके पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट, दिए गए एग्जाम्पल, PYQ जब ईमानदारी से हम नोट्स में नोट करते हैं, उनको करते हैं, कनेक्ट हमारा बनता है। एक इमोशनल सपोर्ट भी है, कनेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो भी डाउट आ गया मैं डायरेक्ट पूछ लूँगा। दूसरा, फिर आपको एक बुक मिलती है, DPPs मिलती हैं, जिनमें जो भी चैप्टर के टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लगा के आना होता है। टीचर आपको एक टास्क देता है होमवर्क के तौर पे आप पे, फिर कुछ डाउट्स आता है, उस पर जब आप सवाल सॉल्व करते हैं, एक डाउट काउंटर आपको मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है। तो मुझे लगता है रियल जो एक्सपीरियंस है किसी भी कंपटीशन का, वो आज भी ऑफलाइन ही है सर, इसका कोई भी अल्टरनेटिव इस दुनिया में नहीं है। ऑनलाइन उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं एक बार प्रॉपर ऑफलाइन में, और उन्हें लगता है कि एक रिवीजन, बहुत संसाधनों के अभाव में है तो वो पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है संसाधन का अभाव मैटर नहीं भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सर संसाधन का अगर इतना बड़ा अभाव है तो फिर ऑनलाइन से कैसे हो पाएगा, उसको तो ऑफलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत है। फोन चाहिए, डेटा चाहिए उसके लिए। चलिए, रिसोर्सेज तो एक अलग चीज होगी, बट सर आप सोचिए इतने अभाव में जो है एग्जैक्टली उसका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो तो ऑनलाइन से और दब जाएगा सर। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है उसको और पर्सनल केयर की और अटेंशन की जरूरत है, और रामानुजम है, आप उसके लिए निश्चिंत रहे, हमने बहुत अफोर्डेबल की रखी है। एग्जैक्टली मैं पूछने भी वाला था कि रामानुजम क्यों यूनिक है। देश में बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऐसी क्या फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है बच्चों को जिससे सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है? सर जैसे आपने कहा कि वी ऑलमोस्ट वर्क अबव 20 इयर्स इन द डिफेंस सेक्टर। बिल्कुल सर। और 25 साल मुझे हो गए सर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। एक अच्छी बात मैं बताऊं कि आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या है कि पेरेंट्स जाते हैं, एडमिशन हो गया सर जी, एडमिशन के समय बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, और फिर बात खत्म हो जाती है सर, और फिर साल भर बाद बच्चे का रिजल्ट आता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है कि रामानुजम के वेंचर में सर हमने PTM जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जहाँ हर महीने हम एक बच्चे का रियल एनालिसिस निकाल के दे रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं एग्जैक्टली कि देखिए ये टॉपिक पे काम किया गया, और इस पे बेस्ड जब इनका JEE नीट स्टैंडर्ड का हमने टेस्ट किया तो बच्चा कैसा परफॉर्म किया, कहाँ प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, या फिर उसने प्रैक्टिस नहीं की है। मुझे लगता है कि हर साल देखिए एक बच्चे का सर बेहतर निर्माण तभी होगा जब एक पेरेंट्स और टीचर का पारस्परिक रिश्ता अच्छा होगा, क्योंकि सर एक दिन में रिजल्ट तो आएगा। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन को बेटर करना जरूरी है, और बच्चे को मोरल सपोर्ट भी मिलता है सर, मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स आ रहे हैं तो बच्चा पूरे महीने मेहनत करता है कि हाँ मुझे जो है हार्ड वर्क करता है, पेरेंट्स के सामने प्राउड फील करना, टीचर्स के सामने। तो मुझे लगता है जो ये हमारी मेथोलॉजी है सबसे बेहतर मेथोलॉजी है, और हम बहुत प्राउड हैं कि पेरेंट्स भी इसमें हमको जम के सपोर्ट कर रहे हैं सर, और इससे हमारे रिजल्ट डे बाई डे बेहतर हो रहे हैं। और सर मैंने ये सुना है कि मतलब देखा भी है प्रॉपर यहाँ पे कि 1-to-1 डाउट फैकल्टीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के। साथ ही साथ कुछ मंथली टेस्टिंग के फिक्स प्लान है और सरप्राइज प्लान भी है। और मुझे लगता है एक बच्चा कितना भी बेहतर पढ़ ले सर, अगर वो टेस्ट ना दे और टेस्ट के बाद एनालिसिस ना करे टीचर, फीडबैक तो फिर सर रिजल्ट नहीं बढ़िया आएगा, और एनालिसिस के बाद उस पर काम ना हो, बिल्कुल सर, तब भी रिजल्ट नहीं है। तो ये सब स्टेजेस हैं सर। पहला है कि बच्चे को एक अच्छी टीचिंग देनी है सर जी, बच्चे की अच्छी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग के बाद उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है, मतलब फीडबैक उसे देना है सर, और जो भी एनालिसिस और फीडबैक हुआ है 1-to-1, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया 1-to-1 हो रही है सर, उसको उस तरीके से फिर उस पर काम भी करना है, जिससे कि फर्दर भी वो चीज़ें क्या हो, प्रॉब्लम का सलूशन भी बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। और सर एक बड़ा अहम क्वेश्चन रहता है एग्जाम टाइम पे, जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और खासकर कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड के साथ JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए बच्चे जैसे अभी एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो तीनों चीज़ को या दोनों चीज़ को कैसे हैंडल करें? CUT भी उनको देना रहता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को कि जो आपका 11th-12th का सिलेबस है यही आपके JEE और नीट का भी सिलेबस है, और CUT में तो और भी लिबर्टीज़ हैं, केवल 12th का सिलेबस है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि सर 11th-12th का सिलेबस ही सब कुछ है जी, NCERT ही सब कुछ है, वहीं से आपका बेस शुरू होता है। अब मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप सेट थियरी पढ़ रहे हैं जी सर, समुच्चय सिद्धांत मैथ में, तो सेट थियरी को अब इतना डिटेल्ड आपको पढ़ना है कि चाहे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो JEE और नीट स्टैंडर्ड्स के, और चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो सर, वो करने में सक्षम हो जाए। तो बेसिक जो यहाँ जिम्मेदारी टीचर के ऊपर है सर, कि कितना खूबसूरत वो बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, कितना अच्छा क्लैरिटी देता है,
और फिर फाइनली उसको एनसीईआरटी बोर्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा के दिखा भी दें कि देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, नाउ यू आर कैपेबल टू डू दिस क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को, हाँ, प्रेशर रिलीज हो जाए बच्चों को। सर आप ऐसे समझो, आप 10+2 के बाद वही तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास 7-8 महीने 9 महीने मिल रहे हैं, और सर 10th के बाद करो आपको पूरे 24 मंथ मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो चीजें 8-9 महीने में करनी हो 24 महीने मिलेगा, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल सर, ये तो स्ट्रेस बस्टर, रिलैक्स मोड में आप 2 साल जम के पढ़िए अच्छे तरीके से और पूरा कवर करिए अच्छे सिलेबस, आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर रामानुजम एट द एंड क्या विजन रखता है? देखिए रामानुजम का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमको जेईई नीट में सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर चाहिए। इंजीनियर बिल्कुल जो मैक्सिमम एनआईटीज और आईआईटीज का हिस्सा बने, बिल्कुल सर, एंड डॉक्टर्स वो जो टॉप हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे स्टेट के हों, चाहे एम्स हो, चाहे जिपमर के कैटेगरी के हों, हर टॉप मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिले, और हम उसी एजेंडे से काम कर रहे हैं। और ये बड़ी सिंपल सी जर्नी है सर, इसमें आपको बस बेस्ट अपने रिटर्न में कर देना है। आपने अगर नीट टारगेट रखा है तो 700 आउट ऑफ 700 आपका टारगेट होना ही चाहिए, इसमें कुछ पूछने और कहने की चीज़ नहीं है, ये आपका लक्ष्य आपको करना है। एक और क्वेश्चन पूछना था सर कि रामानुजम में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस, लाइक टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन? नहीं, अभी एंट्रेंस की प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन से। सिंपली इनको जो है टोल फ्री पे कॉल कर सकते हैं 8400660033 पे, और सीधा ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। हमारी एड्रेस दिख रहा है, इस ऑफिस पे भी विजिट करके वो काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं।